आज हम आपको क्लास 9th में इंग्लिश लिटरेचर में रोज़ का 3rd चैप्टर है द लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की। इसकी समरी बताएंगे। इस स्टोरी में एक छोटी सी बच्ची की कहानी दी हुई है। छोटी सी बच्ची की कहानी दी है। जब ये स्टोरी आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप भी इस स्टोरी से कहीं ना कहीं रिलेट करते होंगे, क्योंकि बचपन में जब हम लोगों के पेरेंट्स बोलते हैं, कुछ करने के लिए मना करते हैं या कुछ रोकते टोकते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो यहाँ पर जो लिटिल गर्ल के फादर होते हैं वह अपने फादर से बहुत ही ज़्यादा डरती थी। तो जब भी वो ऑफिस जाते थे वो उसके चेक पर गुड बाय किस देते थे और वो अपने फादर को क्या करती थी, वहाँ से गुड बाय बोल के चली जाती थी। और जब उसके फादर चले जाते थे तो यानी जब उनके गाड़ी के दूर जाने की आवाज़ आती थी तो उससे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता था। यानी उसे उस समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था कि उसके फादर क्या हो गए, घर से अब चले गए। तो लेकिन जब शाम को फिर फादर आते हैं तो वो स्टेयर के पास खड़ी हो जाती है। तो जब उसकी माँ उसे बुलाती हैं कि केजिया, यानी लिटिल गर्ल का नाम क्या रहता है, केजिया रहता है। तो उसे बुलाती हैं, आवाज़ देती हैं, केजिया यदि आप एक अच्छी लड़की हैं तो अपने फादर के जाके बूट उतारिए, ठीक है, उन्हें चाय दीजिए। तो फिर वो वैसे सुनती है अब जो उसकी मदर कहती है। तो जो उसके फादर रहते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कहते हैं कि ये जो टी का कप है वो टेबल पर रख दो। लेकिन वो अपने फादर से इतना ज़्यादा डरती थी कि वो कप रखते रखते बिल्कुल काँपती रहती है, यानी उसके हाथ बिल्कुल हिलते रहते हैं। तो फादर उससे पूछते हैं, केजिया क्या तुम पूरा दिन एक अच्छी लड़की बनी रही? तो जब वो उससे फादर पूछते हैं तो वो बिल्कुल हकला के बोलने लगती है, आई डोंट नो। तो इस तरीके से वो बोलती है। तो फादर बोलते हैं, यदि तुम ऐसा ही बोलोगी तो जल्दी तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास तुमको लेके जाना पड़ेगा। तो वह केजिया से कहते हैं कि मतलब वो इतने ज़्यादा उस समय डरी हुई लगती है कि वो केजिया से कहते हैं कि तुम इस समय ऐसी क्यों लग रही हो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सुसाइड करने वाली हो, यानी बिल्कुल डर से सहमी खड़ी हो वहाँ पर। तो फिर वो अपनी वाइफ से कहते हैं, यानी केजिया की मदर से कहते हैं कि तुम अपनी बच्ची को समझाओ कि वो ऐसा बिहेव ना किया करे, वरना लोग क्या बोलेंगे या क्या सोचेंगे। केजिया को लेकिन केजिया को क्या लगता था, जो उसके फादर है वो एक जियान की तरह है, यानी बहुत बड़े हैं, क्योंकि वो क्या थे, लंबे चौड़े इंसान थे, तो उनके हाथ पैर भी बहुत ज़्यादा लंबे थे। और जब वो यौन के समय अपना मुंह जब वो खोलते थे तो जो उनका मुंह होता था बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगता था। तो इसलिए वो केजिया को अपने फादर कैसे दिखते थे, एक जियान की तरह दिखते थे। तो लेकिन जो केजिया की ग्रैंड मदर थी वो हर संडे को क्या करती थी, वो केजिया को ड्राइंग रूम में भेज देती थी। ड्राइंग रूम में क्यों भेज देती थी, क्योंकि हर संडे को वहाँ पर उनके फादर और मदर वहाँ पर बैठे रहते थे। तो वो सोचती थी कि वो जाके अपने फादर मदर से क्या करे, कुछ बातचीत करे। तो लेकिन जब वो और हर संडे की तरह जब वो नीचे जाती तो जो उसकी मदर रहती थी वो हमेशा क्या करती थी, न्यूज़पेपर पढ़ती रहती थी। और जो फादर रहते थे वो सोफ़े पर लेटे रहते थे और उनका जो हैंडकरचीफ था वो उनके फेस पर कवर रहता था और उनके हाथ पैर पूरे फैले हुए रहते थे। तो वो वहाँ पर चुपचाप खड़ी रहती थी, कुछ भी ज़रा सा भी बोल नहीं पाती थी। तो फिर एक बार क्या होता है कि उनके फादर का, केजिया के फादर का बर्थडे आने वाला होता है। तो जो उनकी ग्रैंड मदर रहती हैं वो केजिया से कहती हैं कि तुम अपने फादर के लिए क्या करो, एक अच्छा सा गिफ्ट क्यों नहीं तैयार करती, या एक अच्छा सा कुछ अच्छा सा तैयार करो जो तुम उन्हें प्रेजेंट में दे सको। तो एक अच्छा सा कोई कुशन ही क्यों नहीं सिल लेती। तो वो क्या करती है, फिर उसके मन में आइडिया आता है तो वो एक पिन कुशन बनाने की कोशिश करती है। वो कुशन का क्या करती है, 3 साइड तो वो सिल लेती है लेकिन एक साइड खुला रहने देती है। फिर वो सोचती है कि उसमें वो क्या चीज़ फिल करे, यानी वो क्या चीज़ उसमें भर दे कि वो मोटा हो जाए। तो उस समय ग्रैंड मदर जो रहती हैं वो बाहर रहती हैं। तो वो सोचती है कि ग्रैंड मदर को क्या बुलाकर मैं परेशान करूं,
तो इससे अच्छा है कि मैं ही कुछ ना कुछ कर लूँ। तो फिर वो क्या करती है कि अपनी माँ के रूम में जाती है, अपनी मदर के रूम में जाती है। तो वहाँ पर उसे क्या मिलता है, टेबल पर कुछ पेपर्स मिलते हैं। तो वो उसे टेयर कर देती है और उसके अंदर फिल कर देती है, और दूसरी साइड, चौथी जो साइड रहती है, वो भी उसे सिल देती है। लेकिन उस शाम क्या होता है, घर में बहुत ही ज़्यादा शोर होता है, क्योंकि फ़ादर को वहाँ पर बोर्ड अथॉरिटी में स्पीच देने जाना होता है। और जो स्पीच रहती है, जो स्पीच के पेपर रहते हैं, वो मिलते नहीं हैं। हर कोई सब जगह पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन नहीं मिलता है। तो फिर जो केजिया की मदर रहती है, वो केजिया से पूछती हैं कि क्या तुमने कुछ पेपर्स तो नहीं देखे हैं। तो वो सोचती है कि माँ मुझसे ऐसे ही पूछ रही होंगी, तो वो ऐसे ही बोलती है कि यस, मैंने देखे हैं, वहाँ आपके रूम में टेबल पर रखे थे। मैंने क्या किया, मैं उसे गई और मैंने उसे फाड़ करके उसको फिल कर दिया है। तो इतना जब उसकी मदर सुनती हैं, तो वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो गुस्से से कहती हैं कि केजिया, जल्दी तुम नीचे चलो, तुम्हें जल्दी से नीचे चलना चाहिए। लेकिन जब वो अपनी मदर से ऐसा बिहेव करते हुए देखती है, तो जैसे ही वो नीचे जाती है, तो वो समझ जाती है कि मुझसे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है। यानी जब वो अपने फ़ादर को देखती है कि गुस्से में है, अपनी माँ को देखती है गुस्से में है, तो वो समझ जाती है कि मुझसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो फ़ादर उसे, जब उसकी मदर फ़ादर से बताती हैं कि केजिया ने ऐसा ऐसा किया है, तो फ़ादर बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसे देखते हैं। फिर वो अपनी वाइफ से बोलते हैं कि तुम इसे अभी ले जाओ और इससे कह दो अभी जाकर सो जाए। तो केजिया उस शाम क्या होता है, अपने रूम में जाती है और पूरा टाइम वहाँ पर रोती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उसके फादर क्या होते हैं, उसी रूम में इंटर करते हैं और उनके हाथ में एक रूलर होता है। लेकिन वो केजिया को क्या करते हैं, एक लेसन सिखाना चाहते हैं कि अगर किसी की चीज़ क्या है वहाँ पर रखी है, तो उसको हाथ नहीं लगाते। अगर कोई चीज़ तुमसे बिलोंग नहीं करती है, तो तुम उसको हाथ नहीं लगाओ। तो वो केजिया से कहते हैं कि केजिया, खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा। लेकिन फिर भी पर केजिया चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है और सॉरी सॉरी बोलती रहती है कि अब ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन वो क्या करते हैं, ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के बहुत ज़ोर से उसके हाथों पे मारते हैं, और जो उसके हैंड होते हैं वो बिल्कुल रेड हो जाते हैं। और यानी वो घबरा कर ये भी बताने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा क्यों किया, कि उसने आपके ही बर्थडे के लिए ये तैयारी की थी। लेकिन वो इतना सुनने को कुछ भी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा गुस्सा होते हैं। फिर जब वो वहाँ से चले जाते हैं, तो ग्रैंड मदर आती हैं। तो वो ग्रैंड मदर उसको अपने पास बैठाती हैं और वही सोचती हैं कि अभी मैं इसके साथ रहूँगी वो, और ये सुबह तक ये सारी बातें भूल जाएगी। लेकिन वो पूरी रात क्या होती है, रूम में रोती ही रहती है और यही सोचती रहती है कि गॉड ने फादर को क्या इसीलिए बनाया है कि वह उसे हमेशा मारते और डांटते रहें। यानी सुबह भी वो ये सारी बातों को नहीं भूलती है। तो जब सुबह होती है या दूसरा दिन होता है, तो जब भी अपने वो फादर को देखती है, तो वो अपने हैंड क्या कर लेती है, पीछे कर लेती है। किस लिए पीछे कर लेती है, कि कहीं ऐसा ना हो कि फादर उसे फिर से ना मारे। ठीक है। फिर यहाँ पर बताया गया है इस स्टोरी में कि एक दिन वो अपनी वॉल से बाहर देखती है, तो वह देखती है कि जो उसके नेबर हैं, ठीक है, तो उसमें वहाँ जो फादर हैं, वो अपने बच्चे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बाहर खेलते रहते हैं। फिर वो सोचती है कि सारे फादर क्या होते हैं, एक जैसे नहीं होते। यानी जैसे मेरे फादर हैं, वैसे ही मेरे जो नेबर हैं उनके फादर नहीं हैं। तो यानी सारे फादर एक जैसे नहीं होते हैं। फिर क्या होता है कि एक बार केजिया की जो मदर रहती हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो हॉस्पिटल में रहती हैं। और जो ग्रैंड मदर रहती हैं, वो उनके साथ ही वहीं हॉस्पिटल में रुकती हैं। तो यानी घर में अब उनके फादर, उनकी मदर और उनकी केयर टेकर रहती हैं। ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा डरती है उस समय। तो वो कहती है कि जब उसे नाइटमेयर आएगा, तो वो क्या करेगी। तो यानी उसे हर रात क्या होता था, नाइटमेयर आता था। तो वो अपनी दादी माँ के साथ सोती थी, तो दादी माँ क्या करती थी, उसे संभाल लेती थी। तो अब वो सोचती कि अब दादी माँ नहीं है, तो अब नाइटमेयर आएगा तो वो क्या करेगी। तो केयर टेकर कहती हैं कि तुम घबराती क्यों हो, तुम्हारे फादर तो हैं। तो वो उस रात भी उसे क्या होता है, नाइटमेयर आता है। उसे नाइटमेयर में क्या दिखता है कि एक बुचर है,
और उसके हैंड में क्या है, एक रोप है और वो उसके पास आ रहा है। तो फिर वो नींद में ही ग्रैंड माँ चिल्लाती रहती है, यानी अपनी दादी को बुलाती रहती है। लेकिन दादी उस समय तो होती नहीं है जो उसे देखें। लेकिन कुछ समय बाद उसकी जब आँख खुलती है कि वो देखती है कि बेड के साइड में क्या है, उसके जो फादर है वो कैंडल लिए हुए क्या है, खड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है, उस समय वो डर जाती है। तो लेकिन जो उसके फादर रहते हैं वो उसे उठा के अपने बेडरूम में सुला देते हैं, यानी उसे उठा के ले जाते हैं और अपने बेडरूम में सुला देते हैं और उसको अपने ही बेड के साइड में वहाँ पर लिटा देते हैं और साइड में खुद भी उसके लेट जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि केजिया क्या इस समय बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है और उसके हाथ पैर क्या होते हैं, बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। तो वो फादर कहते हैं कि केजिया, तुम अपने फेट से मेरे फेट को रब करके क्या कर सकती हो, गर्म कर सकती हो। तो उनके पास लेट के अब उसे क्या होता है, थोड़ा डर कम लगता है, यानी डर महसूस ज़्यादा नहीं होता। वह सोचते फिर वो लेटे लेटे यही सोचती है कि फादर क्या इतने बुरे भी नहीं हैं। आफ्टर ऑल उनका ध्यान रखने वाला भी क्या है, कोई नहीं है। दिन भर वो काम करते रहते हैं और मैंने क्या किया था, उनकी इम्पोर्टेंट स्पीच को फाड़ दिया था, यानी उसे अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है। ठीक है, तो फिर वो क्या करती है कि वो अपने हेड को उनके चेस्ट के पास रखती है और हंसती है। और वह कहते हैं, फिर वो फादर पूछते हैं कि केजिया तुम क्यों हंस रही हो। तो वो बताती है कि जो मेरा हेड है वो आपके हार्ट से पाउंडिंग की आवाज़ को सुन सकता है, यानी पाउंडिंग की आवाज़ आ रही है आपके हार्ट से। इनफैक्ट आपका दिल क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यानी उसे क्या होता है, अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है कि उसने उनकी इतनी इम्पोर्टेंट स्पीच को फाड़ा था और जो उसके फादर ने उसे मारा था तो वो उसको एक लेसन सिखाने के लिए मारा था, ताकि वो दूसरे की चीज़ों को हाथ ना लगाए। लेकिन फिर क्या होता है, लास्ट में वो अपने फादर से बहुत ही ज़्यादा लव करने लगती है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने लगती है और जो उसका डर होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, भाग जाता है। तो यही इस चैप्टर की स्टोरी थी। आइए इसके क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहले इसमें पैराग्राफ करना है। पैराग्राफ फर्स्ट है, जैसे आपने 2 चैप्टर में किए थे वैसे ही 3rd चैप्टर में भी करना है। पहले हिंट्स डालेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। पैराग्राफ फर्स्ट, पैराग्राफ 4th एंड पैराग्राफ 9th, ये 2 पैराग्राफ आपको करने हैं। हिंट्स डालेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। जो इसमें हिंदी लिखी है वो हिंदी नहीं लिखनी है आपको, सिर्फ इंग्लिश और इंग्लिश लिखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ केजिया, ये आपको केजिया का कैरेक्टर स्केच लिखना है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्या है, वाई वॉज केजिया फाउंड ऑफ हर मदर, यानी केजिया अपनी दादी की, मतलब दादी को ही क्यों इतना ज़्यादा पसंद करती थी, यानी हर टाइम दादी को ही क्यों चाहती थी। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। और जो मैचिंग है, मैचिंग इसी में रहेगी, मैचिंग आपको कॉपी में नहीं करना है, मैचिंग आपको इसी से लर्न करनी रहेगी। इसके आंसर नीचे दिए रहेंगे। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया, आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।